आज हम लोग बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच पर। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इस मुद्दे पर बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम को डायरेक्शन दिया है कि आपके पास अगर कोई भी बिल आता है रेफरेंस के लिए गवर्नर द्वारा, तो आप उस बिल को 90 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रोक सकते। 90 दिन कहने का मतलब 3 महीने से ज़्यादा आप उसको अपने पास नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ तक कहा है महामहिम को कि अगर आप 90 दिन से ज़्यादा उस बिल को रोकते हैं तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा, उसको एक्ट मान लिया जाएगा। इसी पर उपराष्ट्रपति द्वारा एक तीखी टिप्पणी की गई है एक सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि महामहिम संविधान में सबसे ऊपर हैं और महामहिम को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती है इस तरीके से, और इसको उन्होंने जुडिशियल ओवररीच बताया है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में एक बहुत ही थिन लाइन जितना डिफरेंस होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इंटरप्रिटेट करे लॉ को, लॉ के नए एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरप्रिटेट करके उसको प्रेजेंट करे, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म जब जाके जुडिशियल ओवररीच बन जाता है जब सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी करने लगे या उसके काम को भी अपने हाथ में ले ले। जिस तरीके से कानून बनाना, कानून के ऊपर एसेंट देना गवर्नर या महामहिम महोदय का कार्य है, मगर इस इंसिडेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नर को तो फटकारा ही फटकारा, साथ ही में महामहिम को भी डायरेक्शन दिया कि आप 90 दिन में आप एक किसी भी बिल के ऊपर आप एसेंट दीजिए जो रेफरेंस के लिए आपके पास आया है गवर्नर द्वारा। तो इस पर